हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाला है मेरे भाई बहन लोग। यदि आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट, आपको सब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा बिना देर किए। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ इफ cos x इज इक्वल टू क्या लिखा, -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए सर जी, यहां पे बात आ गई क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ, बोल दिए इसने थर्ड मींस क्वाड्रेंट। तो पहले आप सबसे पहले मेरे भाई बहन लोग आप तुरंत क्वाड्रेंट बना लेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना मेरे भाई बहन लोग, एक्स वाई इस तरह इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको ऐसे प्लेन पर एक्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखा देना, मतलब क्वाड्रेंट शो कर देना। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझिएगा cos x इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा सर जी, माइनस का जो है 3/5 आपको गिवन है सर। यदि आपको 3/5 गिवन है और इसके बाद इस भाई साहब ने पूछा क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बात है सर जी अलग कौन से पूछ रहा है। एक बात बताओ सर, ये cos x जो है हमारा -3/5 थर्ड में लाई कर रहा है, तो बची कौन, 5 बची गई सर, 6 है टोटल। तो आपके पास कौन कौन सा है भाई, साइन है, इसके बाद आपका कोसेक है, फिर आपका टेन है, फिर आपका कॉट है, और इसका दूसरा भैया है कॉस का सेक है। बोलो क्लियर। तो ये 5 की हमें वैल्यूज बतानी है। यदि हमारा जो है cos x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, उसके बेस पे बताना है। तो देखो मेरे भाई, आपको हमने कॉन्सेप्ट अभी प्रीवियस में सिखाया था कि बेसिकली प्रीवियस वीडियोस में हमने सिखा रखा है आपको कि यदि आप जिन भाई बहनों ने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो, जरूर चैनल पर जाके देखे, तभी उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी कि सर थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। वैसे भी फिर चलिए आगे थोड़ा हम समझाते हैं आपको थोड़ा सा, और फिर क्वेश्चन फटाफट करते हैं। यहां दिए cos x इज इक्वल टू -3/5। हमने ये सिखाया था कि सर जी जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें आपका टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी के जो रिमेनिंग होते हैं वो हमारे निगेटिव होते हैं। अब निगेटिव मतलब साइन निगेटिव, कोसेक निगेटिव और सेक निगेटिव, बाकी ये दोनों पॉजिटिव होंगे। मतलब कि हमारा जो आंसर निकल के आने वाला है उनमें से साइन और कोसेक और सेक आपके निगेटिव आंसर होंगे, बाकी लेकिन हमारा जो टेन और कॉट है सर थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बोलो क्लियर होगी, इतना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब सर जी बात है सर कोसेक है, तो देखो cos x गिवन है, उसका दूसरा भैया कौन सा है, आपका रेसिप्रोकल कौन है, सेक है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो सेक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपन क्या हो गया सर, cos x हो गया। तो इस तरीके से 1 अपन जो है -3/5 क्या हो गया सर, 5 हो गया। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग सेक x की वैल्यू क्या आ गया, 5 अपन क्या आ गया, 3 आ गया, माइनस का 5/3 बन गया। तो इस तरीके से आप यहां पे देख रहे हो सेक x आ चुका है। अब बचे 4 एलिमेंट। तो अब इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालेंगे सर, कुछ तो रिलेशन हमारे पास है नहीं। तो मैंने कहा सर जी क्लास 10th में थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 प्रकार के आइडेंटिटी का जो है क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा सर जी, सेक आ गया, साइन का साथ रिलेशन होता है सर जी, साइन स्क्वायर ए प्लस आपका क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। गलती से मेरे भाई बहन लोग आप जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके जो है आप ऐसा नहीं करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर, आपको बेस और हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर निकाल दिया और आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, आपको मार्क्स 0 मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया भाई कि ये आपका मींस 3 है, ये 5 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखना है। यदि आपने ऐसे लिख दिया तो आपके मार्क्स कट करके 0 हो जाएंगे मेरे भाई बहन लोग, ये बात याद रखना। आप 11th क्लास की मैथ पढ़ रहे हो, तो आप 11th में हो, तो इस वजह से जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पर आंसर निकालना होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूं सर जी, अब आगे बात कर लेते हैं। सर जी ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी हमने यूज किया, कॉस की वैल्यू देखिए सर दे रखा है -3/5, तो साइन स्क्वायर ए प्लस आपका आ गया -3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इस तरीके से जो है साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस आपका माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है मेरे भाई बहन, प्लस आता है। तो 3 3 जा 9 अपन क्या हो गया, 5 5 25। तो इस तरीके से जो है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया, 1 - 9 अपन 25। एलसीएम टेक करें मेरे भाई, 25 1 जा 25 -9 अपन 25, ये आ गया साइन स्क्वायर ए। दैट मीन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई सर जी, आपका 16 अपन 25। अब सर जी आप स्क्वायर रूट ले, यदि आप यहाँ पे
तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा, 4 अपन क्या आएगा सर 5 आएगा, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 होता है और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। तो इस तरीके से 4y5 हो गया। बात है सर आपने प्लस माइनस लिखा है, हाँ मेरे भाई बिल्कुल। देखो सर यहाँ पे प्लस वाला लेना माइनस वाला, कौन से एक्स लाई कर रहा है, मतलब आपका जो एक्स है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव होता है तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी, साइन एक्स का जो हमारे पास आंसर होगा, यहाँ एक्स लगा लेना मेरे भाई बहन लोग, क्योंकि एंगल ए लगा दिया हूं मैंने, तो आपके पास क्या हो जाएगा -4/5 होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास बन करके आ गई -4/5 आ गया। अब देखो सर जी एक बार आइडेंटिटी यूज कर लिया, अब 10 निकालना है सर। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो गया 1/, ये माइनस के लिए समझ में आ गया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हमने ये बात लिखी है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई बहन, बोलो बिल्कुल ओके। आगे नेक्स्ट अगेन कहा गया सर कोसेक एक्स के बारे में। अब कोसेक एक्स के बारे में मतलब क्या होता है भैया, साइन का रेसिप्रोकल होता है, लिख दिया मेरे भाई, देखो बात समझ में आ गई। अब 1/sin, साइन की वैल्यू क्या है, माइनस का 4/5 है, आप रेसिप्रोकल हो गया तो माइनस क्या आ गया 5/4 आ गया। तो देखिए सर जी हमारे पास 3 आ चुके हैं, सेक आ गया, साइन आ गया और कोसेक आ गया। अब क्या निकालना सर जी, टेन और कॉट निकालना है। तो मेरे भैया आपको यहां आइडेंटिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, tan x आपने पढ़ा है, sin x और cos x का क्या होता है, रेशियो होता है। अब देखिए sin x की वैल्यू आपके पास आई है -4/5, अब -4/5 लिख दिया, और cos x की जो वैल्यू आई है वो आप देखिए सर गिवन है -3/5। देखो बोलो क्लियर भैया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आ गया क्या 4/3 आ गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। और देखो कैसा आया, पॉजिटिव साइन आया भैया, देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा सब कुछ जस्टिफाई भी हो रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। आप ध्यान से देखिए अगला सर जी कॉट, कॉट एक्स हमने क्या पढ़ा है सर जी 1/10x पढ़ा है, तो 1/10x, 10x भैया अब यहां देखो 10x की वैल्यू हमने निकाला 4/3, तो अब इस तरीके से 4/3 cot x लिख दिया, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई लोग, cot x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। बात समझ में आ गई। तो आपने यहां पे इस क्वेश्चन में ध्यान से ये देखा कि किस तरीके से, देखो हमने केवल एक ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और किस तरीके से क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, किसकी वैल्यू निगेटिव लगानी है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव लगानी है, वो सारी चीज आपने यहाँ पे बारीकी से बिल्कुल देख लिया है कि किस तरीके से एक बार आइडेंटिटी का यूज करते हैं, बाकी रिमेनिंग तो बस रेशियो के बेस पर बन जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट इसमें। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बस इसमें ध्यान से देखिए। cot x दिया गया है, इस बार पिछली प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, cos x की वैल्यू दे रखा था -3/5, इसमें जो है cot x इक्वल टू दिया -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया। हम इसलिए दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं इसी पर, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे कि हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे तो आप आसानी तरीके से कर सके। अब यहाँ पे जो है cot x दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट, मेरे भैया लोग ध्यान से देखना, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड। आपको यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट जैसे आना, तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है, ASTC। अब ASTC की बेस पर यदि हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे क्या सर, साइन और हमारा क्या है सर कोसेक जो होगा, ये वैल्यूज हमारे क्या होंगे सर, पॉजिटिव आएंगे। बाकी का जो रिमेनिंग 10 कॉट और इसके बाद जो है सेक और इसके बाद कोसेक जो है वो कैसा आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। ये चीज आपके दिमाग में तुरंत ये कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए मेरे भाई बहन लोग। यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो आंसर आप फटाक से निकाल देंगे, 3 मार्क्स आप पा जाएंगे। पेपर में एक क्वेश्चन श्योर्ड 101% के साथ आएगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपके हाफ ईयरली पेपर है जैसे चल रहे होंगे तो उसमें जरूर आप इसे देख कर जाएंगे, आपके पेपर में मिलेगा, ध्यान से सीखिएगा। आपके पास यहां पे दिया cot x इक्वल टू लिखा है मेरे भाई बहन लोग -5/12, हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो सर यहाँ पे अदर मतलब ये सारे लिखे हुए हैं, तो हमें 10 चाहिए। देखो cot का भैया क्या होता है 10, तो 10x क्या होता है सर, cot का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने cot निकाल दिया, तो 1/, क्या हो गया सर 10 क्या आ गया -5/12, तो रेसिप आपका 10 12 ऊपर गया तो -12 क्या आ गया 5 आ गया, इस तरीके से। तो 10x की जो वैल्यू आ गई -12/5 आ गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो है सर जी नेक्स्ट हमारे पास 10 आ गया, कॉट आ गया, बात है सर जी हमें साइन कॉस से कोसेक निकालना, कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा मेरे भाई आपने रिलेशन पढ़ा है, देखिए 1 प्लस क्या पढ़ा है सर जी, 1 प्लस जो है कॉट स्क्वायर जो x होता है वो कोसेक स्क्वायर x के क्या होता है सर, इक्वल होता है। ये हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी, और इस आइडेंटिटी में 1 प्लस जो है कॉट की वैल्यू क्या दे रखा, -5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया सर, कोसेक स्क्वायर x हो गया।
तो 1 प्लस 5 का 25 हो गया मेरे भैया लोग, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। आपने इसको एलसीएम टेक कर लेंगे मेरे भैया लोग, आता होगा सभी को। तो 144 प्लस कितना हो गया 25 हो गया, अपन में कितना हो गया 144 बराबर का कितना आ गया सर कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसी तरीके से आप आगे यदि से सॉल्व करें तो कितना हो गया 169 हो गया, अपन में कितना आ गया 144 आ गया सर कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। स्क्वायर रूट या टेक करेंगे सर जी तो क्या आ जाएगा मेरे भाई बहन लोग, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब बात है सर प्लस और माइनस, ठीक है ना, तो प्लस माइनस आया है तो आप यहां देखिए सर जी सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा है बेचारा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इस तरीके से मेरे भाई लोग यहां पे आप लिखेंगे कोसेक की जो वैल्यू लिखेंगे नाउ करके कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन कोसेक x जो है आपके पास क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा 13/12 आ जाएगा, और जब कोसेक आ गया तो साइन भी आ जाएगा क्योंकि इसका भैया है, तो इस तरीके से साइन x बराबर क्या हो गया 1 कोसेक x हो गया, रेसिप्रोकल भाई है, ठीक है ना। अब इस तरीके से साइन x बराबर जो है 1 कोसेक, अब कोसेक को देखें तो वैल्यू कितनी है 13 क्या है 12 ऊपर भगा दो भैया लोग, न्यूमरेटर में जाएगा ना भैया लोग, तो 12 कितना आ गया 13 आ गया। अब देखो सर जी साइन भी आ गया, कोसेक भी आ गया, टेन भी आ गया, कॉट भी आ गया, बचे क्या सर कॉस और क्या बचे हैं सेक बचे हैं। अब यहाँ पे रिलेशन आपने एक और आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, चलिए सर जी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर देते, पहले कॉस निकाल देते हैं। तो आपने क्या पढ़ा सर जी साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए पढ़ा, इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई बहन लोग 1 होता है, और यदि 1 होता है तो उस केस में सर जी आपने फर्स्ट आइडेंटिटी आप यहाँ पे साइन की वैल्यू भी निकालें 12, तो 12 अपन क्या हो गया 13 का स्क्वायर हो गया, प्लस का आपके पास क्या गया कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का आपका 169 प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया सर 1 हो गया। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन लोग माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 1/44 1/69, तो इस तरीके से एलसीएम टेक करेंगे 169 144 अपन में 169, तो ये आ गया सर 25 कितना 169 आ गया, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गया सर। अब यहां से स्क्वायर रूट लेंगे, कॉस ए बराबर क्या हो गया प्लस माइनस होगा, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो गया 5 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। बात ही सर जी अब पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे मेरे भैया लोग, यहाँ आप ध्यान से देख लो, आपका कॉस और जो है कॉस आपका कैसा है निगेटिव है, सेक भी निगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस ए की वैल्यू कैसा लेंगे निगेटिव लेंगे 5/13 आप टेक करेंगे। ठीक इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट आपका सेक जो है सेक ए क्या होता है सर जी 1 आपका कॉस ए होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सेक ए का, तो सेक ए बराबर क्या हो गया 1 कॉस, कॉस की वैल्यू अब देखिए कितना आ गया माइनस का 5/13 है, तो इस तरीके से सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगा -13/5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि सर जी आपके पास सारे वैल्यूज जो है आ चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आ गया है, तो आपके पास कॉट निगेटिव टेन निगेटिव, आपके पास साइन जो है पॉजिटिव वैल्यू टेक किया गया, इस तरीके से आपका साइन जो है कोसेक पहले आया 13/12, फिर इसके बाद साइन आ गया 12/13, और फिर इसके बाद आपने साइन देखिए कॉस और सेक निकाला दोनों नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव हो गए और 2 पॉजिटिव हो गए। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं, आपको ये बहुत बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं सर जी, ध्यान से देख लीजिए, उसे आप अच्छे से बेसिकली क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके मतलब आप हमें भी लगे कि आप जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो वो आप जरूर आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और जो भी बच्चे अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे आंसर राइट आएगा तो हम उसका जरूर मैसेज रिप्लाई देंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में उसके नाम भी अनाउंस करेंगे किन बच्चों ने आंसर सही निकाले थे या नहीं निकाले थे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।